मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। गाइए मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संकट हितकारी, पवन संतन आज की कथा का सूत्र बड़ा प्यारा है। जग रूठे तो जगदीश बचाए, जगदीश रूठे तो गुरु बचाए। लेकिन अब अगली बात सुनो, पर गुरु रूठे तो कौन बचाए? हैं? जग रूठे तो जगदीश बचाए, जगदीश रूठे तो गुरु बचाए, पर गुरु रूठे तो कौन बचाए? ये बड़ी बात हो गई। भैया भगवान से पूछो भगवान क्या चाहते। भगवान अपने मुख से स्वयं कहते, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे सो भाव से बेड़ा पार है। भगवान को भाव के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान तो केवल प्रेम के भूखे हैं। भगवान पदार्थ के भूखे नहीं है, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जान निहारा। लेकिन हम लोग भगवान और गुरु से ही चतुराई करते हैं। चतुराई की बात याद आई। एक बार एक आदमी रेलगाड़ी से कहीं जा रहा था, तो ट्रेन के डिब्बा में घुसा, डिब्बा में, लेकिन भयंकर भीड़ थी, सीट खाली नहीं थी। उसको सीट चाहिए थी और सीट खाली नहीं थी। तो उसने एक चतुराई की युक्ति निकाली। और पता है क्या निकाला? वो चिल्ला करके ट्रेन के डिब्बा में बोला, भगो भगो, सांप है, सांप है, सांप। और देखते ही देखते 2 मिनट में डिब्बा खाली हो गया। अब 2 मिनट में डिब्बा खाली हुआ। इसने कहा ये बढ़िया रहा, अब सीट पे लेट गया, आराम से सो गया। सुबह पहुंच जाएंगे, अब पूरी ट्रेन का डिब्बा खाली है, बाकी जहां भीड़ रहनी हो सो रहे। जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। सुबह हुई और सुबह जागा तो ट्रेन के जो स्टेशन था, कोई चाय बेचता हुआ निकला, चाय ले ले चाय। इसने बुला के कहा इधर आओ, एक चाय दो और ये बताओ कौन सा स्टेशन आ गया है? बोले ये तो दिल्ली है। तो रात को बोला हम तो दिल्ली से ही बैठे थे। फिर रात भर में ट्रेन दिल्ली की दिल्ली। अरे बोले नहीं भाई साहब, दरअसल ये ट्रेन में जिस डिब्बे में आप बैठे हो इसमें रात को सांप आ गया था, इसलिए ये डब्बा ही नहीं ले जाया गया। इसको छोड़ दिया गया, बाकी डब्बे को ले जाया गया। उसका दिमाग खराब हो गया। बताओ तो पूरी रात पड़े रहे। यही हम लोगों का हाल है। हम लोग भगवान से या गुरु से चतुराई करेंगे तो ज्यों के त्यों पड़े रहेंगे। चतुराई करने का हाल यही होता है। इसलिए मेरे पागलों, भगवान की कृपा चतुराई से नहीं मिलती, भगवान की कृपा तो प्रेम समर्पित करने से मिलती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हाँ, तो जग रूठे जगदीश बचाए, जगदीश रूठे तो गुरु बचाए। और गुरु कौन? जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करऊं गुरु
वही हनुमान जी हैं जिनको बचपन काल में ही राम जी मिल गए, बाल्य काल में। तुम्हें पता है हनुमान जी बचपन में भी राम जी के पास रहे। आहा, बचपन काल में जब राम अवतार हुआ, अयोध्या में राम जी का अवतार हुआ, तो शंकर जी ने सोचा सब दर्शन करने जा रहे, हम भी जाएं। तो भोले बाबा बने मदारी, और एक रूप में मदारी शंकर जी और दूसरे रूप में हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी ही तो शंकर जी हैं। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप एक रूप में शंकर जी मदारी बने, दूसरे रूप में हनुमान जी का रूप। अब ले गए अयोध्या वानर रूप में हनुमान जी को, वानराणाम धीसम। जैसे ही पहुंचे तो बंदरों की तरह हनुमान जी महाराज उछलकूद करने लगे, खेल दिखाने लगे। धीरे धीरे खेल प्रसिद्ध हो गया। राम जी थोड़ा बड़े भय, तो छोटे छोटे बच्चों से पता लगा कि अयोध्या में एक बंदर आया है, बड़ा करतब दिखाता है। तो राम जी मचल गए, पिताजी हमको भी उसी बंदर का खेल देखना है। दशरथ जी ने तुरंत भोले बाबा जो मदारी थे उनको बुलवाया। ए मदारी जी, हमारे बालकों को बंदर, तुम्हारे बंदर का खेल देखना है, खेल दिखाओ। जो महाराज आ गया। जैसे ही हनुमान जी ने राम जी को देखा, राम जी ने हनुमान जी को देखा, सोई हनुमान जी तुरंत चरणों में आके लिपट के बैठ गए। सब बच्चे ताली बजाने लगे, हो, बंदर ने पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। अब हनुमान जी आंखों में आंसू भर के मौन बाणी बोले, जामू कहाँ तजी चरण तिहारे, जाऊं कहाँ तजी चरण। आपके चरणों को छोड़कर हम कहां जाएं? आहा, हमारा तो आधार आप है। हे प्रभु, अब आप मिल गए, अब छोड़ मत देना। राम जी से हाथ जोड़ के हनुमान जी बोले, प्रभु एक बात बोले। हाँ बोलो। हमारी तो पकड़ कमजोर है, इसलिए हम आपके चरण छोड़ रहे। हमने सुना आपकी पकड़ मजबूत है, तो आप पकड़ो। मेरे श्रोताओं, मैं एक प्रार्थना करूं आपको, तुम भगवान को पकड़ने की कोशिश मत करो। भगवान से कहो कि तुम हमें पकड़ो, क्योंकि हम लोग तो वासना के चक्कर में या लालच के चक्कर में छोड़ सकते हैं, पर भगवान की एक आदत है, एक तो वो पकड़ते नहीं है, पकड़ते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है। तुम भगवान से मेरे पागलो एक और प्रार्थना करें। बहुत से लोग भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। हम निवेदन करें, तुम कथा में इसलिए मत आओ कि तुम्हें भगवान के दर्शन मिलेंगे ना। तुम मंदिरों में इसलिए मत जाओ कि तुम भगवान के दर्शन करोगे ना। तुम मंदिरों में इसलिए मत जाओ कि तुम भगवान को देख पाओ। मंदिरों में तुम इसलिए जाओ कि भगवान तुम्हें देख पावे, भगवान तुम्हें देखे, तुम्हें गुरु देखे। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात नहीं है तुम गुरु को देखो। बहुत से लोग रेलिंग नाक कर आगे आते हैं, लड़कर आगे आते हैं। क्यों? हम देख आए, हम नजदीक आ गए। ना ना ना, तुम इसीलिए मत आगे नाक कराओ, आगे दौड़कर मत आओ कि तुम हमें देख पाओ या तुम भगवान को देख पाओ। मेरे पागलो, तुम इसलिए कथा में आओ भगवान तुम्हें देख पावे। तुम भगवान से मत मांगो, इतनी भक्ति करो, इतनी सेवा करो, भगवान खुद तुमसे कहे भैया कुछ तो मांग ले, कुछ तो ले ले, कुछ तो प्राप्त कर ले। हनुमान जी हाथ जोड़े हैं, आंखों में आंसू है। प्रभु हमारी पकड़ कमजोर है, पर आप अपनी पकड़ मजबूत रखना। जाम कहाँ तजी चरण तिहारे, जाऊं कहाँ
जी चरण, आपके चरणों को हम छोड़कर कहां जाएं। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।